गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे थे बेटा स्लोप, और स्लोप में हम कर रहे थे क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस के प्रोग्राम को आगे की साइड में बढ़ाते हैं और आगे चलते हैं। हमने अभी तक एक्सरसाइज फर्स्ट और एक्सरसाइज सेकंड सॉल्व की है, और आज हम ले रहे हैं एक्सरसाइज थर्ड। ठीक है, तो हमारा टॉपिक था बेटा कौन सा? स्लोप, और एक्सरसाइज चल रही थी इसकी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड। सेकंड तक कंप्लीट हो चुकी है और आज स्टार्ट है सेकंड एक्सरसाइज नंबर थर्ड। तो देखते हैं कि इसमें क्वेश्चंस क्या क्या बोलते हैं। तो देखिए बेटा, मैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है ना, देखिए, पोजीशन टाइम रिलेशन, पोजीशन टाइम रिलेशन, या आप बोल सकते हो बेटा ग्राफ बोलना सही रहेगा, क्योंकि आपको ग्राफ दे रखा है ना बेटा, तो आप इसको ग्राफ ही लिखिए, ग्राफ, क्योंकि आपको ग्राफ दिया हुआ है। अभी हमने आपको ग्राफ पढ़ाया नहीं है, तो इसके कारण आप रिलेशन बता नहीं सकते कि जो ग्राफ दिया है उसमें क्या रिलेशन है। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पर ग्राफ लिखूंगा, ग्राफ ऑफ पार्टिकल मूविंग ऑन एक्स एक्सिस according to figure, then speed of particle is maximum at point। अभी मैं ग्राफ लिख देता हूँ बेटा, ग्राफ बना देता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ कि क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है वो आपको बताता हूँ। पहले ग्राफ बना देते हैं बेटा। ग्राफ बिल्कुल ध्यान से ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि फिर आंसर जो है हमारे पास सटीक नहीं आएंगे बेटा। ए है, ये बी है, सी है, और ये यहाँ पर डी है, ये एक्स है और ये टी है, इसके बीच में ग्राफ दिया हुआ है। फिर यहाँ पे देखिए ऑप्शन दे रखा है बेटा। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर ए है, ए, बी है वो बी, सी है वो सी, और डी है वो डी। ये इस तरह से हमें ऑप्शन दिए हुए हैं। देखते हैं बेटा कि क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है। देखो बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनो बात को, कि पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल मूविंग ऑन एक्स एक्सिस अकॉर्डिंग टू फिगर। ये यहाँ पे कह रहे हैं कि एक्स एक्सिस पर कोई पार्टिकल है वो गतिमान है, और उसका एक्स टी जो रिलेशन है, स्थिति और समय संबंध है, ग्राफ है, वो आपको दिया गया है। फिर आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है कि देन स्पीड ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम एट पॉइंट। किस पॉइंट पर पार्टिकल की जो स्पीड है, वो चाल है, वो अधिकतम होगी। तो हम इस बात को कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो, सुनो बात को ध्यान से। यहां पर आप देख रहे हो बेटा, ये एक्स है और ये टी है। एक्स और टी का जो अवकलन, एक्स और टी का जो स्लोप होगा, यानी इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो कितना होगा? देखो, इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो मैं ये बोलूंगा dx अपॉन dt होता है, dx अपॉन dt होता है। और स्लोप का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या कहलाएगा बेटा? स्पीड। क्या होगा? स्पीड होगा, क्योंकि ये क्या बेटा? वेलोसिटी है, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो होता है वो क्या कहलाता है? स्पीड कहलाता है। वेग का जो परिमाण होता है वो क्या कहलाती है? चाल कहलाती है, और आपसे चाल ही पूछा है। अब आप देखिए स्लोप का मैग्नीट्यूड निकालिए कि स्लोप का मैग्नीट्यूड जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है।
स्लोप सबसे ज़्यादा कहाँ पर है वो आपको देखना है। तो देखिए बेटा कि स्लोप मैक्सिमम कहाँ है, इसके लिए आप क्या करोगे, इसके हर एक पॉइंट पर आप टेंजेंट खींचोगे और स्पेस रेखा खींचोगे और स्पेस रेखा खींचने के बाद आप पता लगा लोगे कि स्लोप जो है ढलान सबसे ज़्यादा किसकी है। तो देखिए बेटा मैं यहाँ पर टेंजेंट खींच रहा हूँ, फर्स्ट मैं एक पॉइंट लेता हूँ और इस पर एक स्पेस रेखा खींचता हूँ। तो मैंने इस पर एक स्पेस रेखा खींची तो मेरे पास स्पेस रेखा ये निकल के आई है। ओके, तो ये इसकी स्लोप होगी थीटा। ठीक, यहाँ पर आइए, यहाँ पर मैंने इसकी स्पेस रेखा खींच दी बेटा ये वाली, तो यहाँ पे इसका थीटा निकल के ये आया है। यहाँ पे खींची बेटा मैंने स्पेस रेखा और इसका थीटा निकल के आया है बेटा ये, और यहाँ पे मैं स्पेस रेखा खींच देता हूँ इसकी ये। तो अब इन 1 2 3 4 इन चारों में आपको देखिए बताइए ढलान सबसे ज़्यादा किसकी है। तो आपको दिख ही रहा है कि सर आप ढलान सबसे ज़्यादा इसकी है, फिर भी आपको पता नहीं चल पा रहा है कि ढलान सबसे ज़्यादा किसकी है। तो आप थीटा देख लीजिए, तो थीटा जिसका ज़्यादा होगा उसका स्लोप जो है उसकी ज़्यादा होगी, ढलान उसकी ज़्यादा होगी। या फिर आप ये कह सकते हो कि सर इस पर आप पानी गिराइए और जहाँ पर पानी सबसे ज़्यादा तेज़ी से आएगा इसका मतलब स्लोप उसकी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर आपको देख रहे हो कि बी पॉइंट है उसकी स्लोप सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा है बेटा, बी वाला, कि बी पॉइंट पर स्लोप इसकी सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर ढाल जो है इसकी ज़्यादा होगी, इसका मतलब स्पीड भी सबसे ज़्यादा इसी की होगी। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखिए इसी एक्सरसाइज का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं बेटा, क्वेश्चंस ले रहे हैं सेकंड। तो देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है। यहाँ पर देखें, देखिए बेटा यहाँ पर एक्सरसाइज थर्ड का सेकंड नंबर क्वेश्चन, द स्लोप of graph in figure at point A B and C is MA, MB एंड MC। यहाँ पर स्लोप को M से डिफाइन किया गया है, रेस्पेक्टिवली देन रेस्पेक्टिवली तो देखिए बेटा यहां पर आपको दिख नहीं रहा होगा बेटा सेल्स को, रेस्पेक्टिवली ये बोल रहा है बेटा द स्लोप ऑफ ग्राफ इन फिगर्स एट पॉइंट A, B एंड C। कोई ग्राफ दिया है बेटा, यहां पर ग्राफ कौन सा है, देखिए ये ग्राफ है इसका, y और x के बीच में ये ग्राफ है, ये ग्राफ है। यहाँ पर ये इसका A पॉइंट है, ये इसका B पॉइंट है, ये इसका C पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे कह रखा है कि जो इसका पहला ऑप्शन है वो क्या है बेटा, MA, MB और ये MC। बी ऑप्शन है इसका MA, MB और ये MC। सी है ऑप्शन इसका MA इक्वल टू MB और इक्वल टू MC। फिर देखिए डी ऑप्शन इसका क्या है बेटा,
एम ए इजिकल टू, फिर है बेटा एम बी और ये एम सी। ये अपना क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है, सुनो बात को। देखो ये बोल रहा है यहाँ पर कि द स्लोप ऑफ फिगर, द स्लोप ऑफ ग्राफ इन फिगर एट पॉइंट ए बी एंड सी। ये बोल रहा है कि भाई ये कोई एक ग्राफ है और उस ग्राफ का जो स्लोप है पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी पर, वो कितना है, एम ए, एम बी एंड एम सी है। फिर बोल रहा है तब इसमें से कौन सा बात जो है वो सही है कि एम ए जो बड़ा है एम बी से और एम बी बड़ा है एम सी से, या ये बात सही है या ये बात सही है या ये बात सही है। तो कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, वो अपन को देखना है कि रिस्पेक्टिवली क्या होगा यहाँ पर। तो देखते हैं बेटा अपन। मैं इस पर देखता हूँ बेटा एम ए पर। एम ए पर मैं देखता हूँ स्लोप। तो स्लोप को देखने के लिए आप इसमें एक टेंजेंट खींच दिए, खींचा आपने टेंजेंट, ठीक है। ये आया आपके पास में थीटा, ठीक। यहां पे खींचे बेटा आपने, तो इस पर आप इस पर से खींचिए, ये आया आपके पास में थीटा। इस पे खींचिए तो ये है आपके पास में थीटा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपके पास में थीटा निकल के आ रहा है, ठीक है, तो स्लोप निकल के आ रहा है। तो यहां पर आप देखोगे तो अलग कहानी है, यहां पे आप देखोगे अलग कहानी है, यहां पे आप देखोगे अलग कहानी है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आती है स्लोप की, तो ये जो वैल्यू होती है हम वास्तव में इसको मानते हैं, वास्तव में हम इसको मानते हैं, इस एंगल को मानते हैं, क्योंकि ये जो वाला एंगल आ रहा है, ये वाला एंगल, तो इसको तो अपन लेते नहीं बेटा, क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेते हैं। कौन से लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज वाला एंगल लेते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेने के कारण हम ये वाला एंगल लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो आ रहा है वो किसका आ रहा है बेटा, इसका आ रहा है, इसका उससे कम, इसका उससे कम, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि जो सी वाला ऑप्शन है ज़्यादा है, बी वाला उससे कम और एम वाला उससे कम स्लोप के अंदर। लेकिन बेटा आपसे यहाँ पर एक चीज़ और कह दी जाए, जो कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करूँगा, तो वो आपका कन्फ्यूज दूर हो जाएगा। आप बोलोगे सर यहाँ पे देखो, ये तो स्लोप तो इसके देखने में ज़्यादा हो रही है, लेकिन यहाँ पर ये क्या है बेटा, स्लोप का मैग्नीट्यूड है, यहाँ पर स्लोप का परिमाण है यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ पर स्लोप का मैग्नीट्यूड है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा। स्लोप यहाँ पर सबसे ज़्यादा नहीं है, स्लोप का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। स्लोप तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसकी बेटा, सी की है, उसके बाद ए की है, बी की है, उसके बाद ए की है। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर इसी का अगला क्वेश्चन है, उसमें देखते हैं क्या बात हो रही है। ग्राफ बेटा में सेम है, इसलिए मैं इसको आपस बनाऊंगा नहीं, खाली क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूँ और कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, और ऑप्शन भी मैं सेम रख रहा हूँ, सिर्फ थोड़ी सी बात है वो चेंज कर रहा हूँ। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, ग्राफ सेम रहेगा और बाकी जो है वो देखो क्या है क्वेश्चन इसका। क्वेश्चन नंबर है थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, द स्लोप ऑफ ग्राफ, द स्लोप ऑफ ग्राफ in figure at point A, B, C is MA, MB, MC respectively. देन देखिए बेटा, यहां पर चेंज मैंने क्या किया है, यहां पर मैं यहां पर इसका मैग्नीट्यूड लगा देता हूं। मैग्नीट्यूड मैंने यहां पे क्या लगाया बेटा, मैग्नीट्यूड लगाया है।
ये मैंने यहाँ पर मैग्नीट्यूड लगा दिया है, परिमाण लगा दिया है, परिमाण लगाया है मैंने। क्या लगाया बेटा? परिमाण लगाया। तो देखते हैं, परिमाण का मतलब ये होता है डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, अंक मान होता है, वो उसका मतलब होता है। ये मैं आपको वेक्टर में डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे देख रहे हो बेटा कि मैग्नीट्यूड रूप से तो बेटा यहाँ पर स्लोप सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे उससे कम और यहाँ पर इससे कम। तो आप मैग्नीट्यूड रूप से पूछे तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, सही होगा। वहाँ पे पूछा गया वो अलग बात थी, उसमें मैग्नीट्यूड नहीं पूछा गया था, वहाँ पर स्लोप के बारे में बोल दिया कि भाई स्लोप किसकी ज़्यादा है, वो आप एंगल देखकर बता सकते हो। लेकिन ये जो ढलान आई है बेटा, ये सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे ढलान का मतलब क्या है? यहाँ पे ढलान का मतलब है उसका मैग्नीट्यूड। तो अब नोट कर लीजिए इस बात को कि ढलान ज़्यादा होने का मतलब ये है कि उसका मैग्नीट्यूड उसका ज़्यादा है। स्लोप नहीं बोलेंगे, प्योरली रूप से हम इसको स्लोप नहीं बोलेंगे, उसका जो है मैग्नीट्यूड है वो उसका ज़्यादा है। अब देखिए बेटा, इसी का 4th and 5 है, वो आप HW है आपका, आप घर पे उसको प्रैक्टिस कीजिए, नहीं आता है तो हमसे डिस्कस कीजिए उसको। मैं करवा रहा हूं एग्जाम्पल सेकंड ले रहा हूं बेटा। और सेकंड एग्जाम्पल क्या बोलता है, देखो एक नई वैरायटी आई है हमारे पास, द इक्वेशन ऑफ ग्राफ, द इक्वेशन ऑफ ग्राफ शो इन फिगर इज y बराबर 2x स्क्वायर, y बराबर 2x स्क्वायर। द स्लोप ऑफ ग्राफ एट पॉइंट P इज, एट पॉइंट P इज। देखिए डायग्राम क्या है, फिर इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। ये ग्राफ आपको दे रखा है, यहां पर पॉइंट P दिया हुआ है। अभी समझेंगे बेटा, थोड़ा सा कटाव रखिए। चलो हमारा क्वेश्चन तैयार है बेटा, इसकी ऑप्शन चाहो तो नोट कर लेते हैं बेटा। ए ऑप्शन जो है वो कितना बेटा बोल रहा है 1, बी बोल रहा है बेटा 2, सी बोल रहा है 3 और डी बोल रहा है 4। देखो बेटा क्वेश्चन को समझो क्या कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पर ये बोल रहा है द इक्वेशन ऑफ ग्राफ सो इन फिगर। जो चित्र में आपको डायग्राम दे रखा है उसका जो इक्वेशन है, समीकरण है, वो कितना है, y बराबर 2x स्क्वायर है। ठीक है। द स्लोप ऑफ ग्राफ एट पॉइंट P, फिर पूछा इसने P पॉइंट पर इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा। आपको इक्वेशन दे दी और इक्वेशन देने के बाद आपसे यहाँ पे पूछ लिया कि इस ग्राफ का जो है P पॉइंट पर स्लोप क्या होगा, वो अपन देखते हैं। तो देखिए, तो इसको अपन सॉल्व करते हैं बेटा, सॉल्व करते हैं इसको। तो यहां पर आप देख रखे हो कि इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो निकालने के लिए आप क्या करोगे, इस पे एक टेंजेंट खींचोगे, ये 2 पॉइंट लोगे और इन दोनों पॉइंटों को आप मिला दीजिए, तो इस ग्राफ का स्लोप हो गया। स्लोप क्या होगा बेटा, खड़ी अपॉन पड़ी। तो खड़ी कितनी है बेटा, स्लोप dy अपॉन dx, यही होगा बेटा। आपको यहां पर y जो दिया हुआ है वो कितना बेटा 2x स्क्वायर। तो यहां पर आप कर दोगे इसको, स्लोप जो है इसकी d 2x स्क्वायर अपॉन में dx। इसका आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, अवकलन करोगे।
तो आपके पास में आएगा स्लोप इज इक्वल टू 4x। अवकलन करना आपको आता है बेटा? तो ये 4x आ गया। अब देखिए इस P पॉइंट पे आपको स्लोप निकालनी है, तो आप यहाँ पे देखोगे बेटा ये P लिख रखा है, इसके ब्रैकेट में 1 और 2 लिख रखा है। ये 1 2 क्या है? ये इसके कोऑर्डिनेट कहलाते हैं। ये इसका x कोऑर्डिनेट कहलाता है, पहले वाला x और दूसरे वाला y। तो यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं बेटा, x और y, यानी कि x पर ये 1 मीटर की दूरी पर है और y पर ये 2 मीटर की दूरी पर है। यानी कि आप यूँ कह सकते हो कि u जो है डिस्टेंस y वाली वो तो कितनी है? 2 है, और ये कितनी है? 1 मीटर है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि x बराबर कितना है यहाँ पर? 1 है। तो आप लिख सकते हो x इज इक्वल टू 1, देन स्लोप क्या हो जाएगी बेटा? स्लोप हो जाएगी इसकी 4 इंटू 1 यानी कि 4। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 4 हो जाएगा। तो इस ग्राफ का जो स्लोप आएगा वो कितना आएगा? 4 आएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इसको सॉल्व किया। ठीक है, अब देखिए हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है, देखते हैं क्या बोल रहा है वो क्वेश्चंस। एक नई वैरायटी है जो इक्वेशन के फॉर्म में स्लोप के जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, तो वो हम देख रहे हैं यहाँ पर। सारी वैरायटी, जितनी भी वैरायटी बनती है वो सब सॉल्व कर लेंगे। आपको कहीं से भी क्वेश्चन अलग से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नोट्स के अंदर इतने पर्याप्त क्वेश्चन हैं कि आपको कोई अलग से गाइड सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और सारे क्वेश्चन आपसे करोगे तो भी हो जाएगा। तो देखिए बेटा यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या बोल रहा है? द इक्वेशन ऑफ ग्राफ। क्या बोल रहा है? द इक्वेशन ऑफ ग्राफ। द इक्वेशन ऑफ ग्राफ शो इन फिगर इज y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, देन एंगल थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन को समझाता हूं आपको। एक बार मैं डायग्राम बना लेता हूं इसका, फिर अपन क्वेश्चन को समझते हैं बेटा। डायग्राम बना लेता हूं, फिर आपको क्वेश्चन समझाते हैं कि यहाँ पर जो है ये जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है। तो देखिए ये इसका y एक्सिस है और ये इसका x एक्सिस है यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए ये यहाँ पर कोई P पॉइंट है इसका बेटा, ये कोई P पॉइंट है, और इसके जो कोऑर्डिनेट यहाँ पे दे रखे हैं बेटा, माइनस का यहाँ पे लिख दीजिए इसको P है, और माइनस का 1/4 है, और एक कोऑर्डिनेट बेटा कितना? 2 है यहाँ पर, ये यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, फिर देखिए फिर आपसे ये यहाँ पर कोई एंगल है, और ये एंगल कितना बेटा? थीटा है। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम बन के तैयार हो गया, तो ग्राफ बन के तैयार हो गया। अब हम समझते हैं कि ये क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है। देखिए द इक्वेशन ऑफ ग्राफ सो इन फिगर y बराबर 2x स्क्वायर, ये बोल रहा है बेटा ग्राफ के अंदर जो समीकरण है, जो ग्राफ की जो समीकरण है, जो ग्राफ हमें यहाँ पर दिया हुआ है, उसकी जो इक्वेशन है वो क्या है? y बराबर 2x स्क्वायर है। ठीक है, इसके लिए इक्वेशन आपको दे रखी है। देन एंगल थीटा इज इक्वल टू, तब ये यहाँ पर ये बोला है कि जो एंगल थीटा है वो किसके बराबर होगा, और मेरे ख्याल से इसमें ऑप्शन भी दिए हुए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है बेटा 135 डिग्री, और सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास कितना बेटा? 105 डिग्री, और सी ऑप्शन है अपने पास में 45 डिग्री, और जो डी ऑप्शन है हमारे पास में वो कितना है बेटा? 225 डिग्री। ये हमको यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें थीटा जो है ये निकालना है। यहाँ पे P पॉइंट दे रखा है बेटा, इसकी स्लोप यहाँ से निकालेंगे, और ये इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ये x होता है और ये y होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको अगर इसका स्लोप निकालना है तो स्लोप निकालने के लिए क्या करोगे? आप इस पे एक टेंजेंट खींच दोगे, एक सरल रेखा खींच दोगे, और सरल रेखा खींचने पर
आपके पास इसकी स्लोप निकल के आ जाएगी। स्लोप इसकी क्या होगी बेटा, dy/dx होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, तो इसको सॉल्व करते हैं कि स्लोप जो है वो कितनी होगी बेटा, dy/dx। y की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पर, y बराबर दे रखा है बेटा 2x², ये आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप इसके अंदर रखिए स्लोप d 2x²/dx। इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे, अवकलन करोगे, तो आपके पास में आएगा 4x। ठीक है, x की वैल्यू बेटा आपको दे रखी है कितना, -1/4। ये कोऑर्डिनेट होता है बेटा, तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये x वाला और ये y वाला। तो यहाँ पे चूंकि आपको x दे रखा है, इसलिए आप रखोगे x बराबर 1/4 लिखोगे। तो यहाँ पे आप रख सकते हो क्या, x बराबर -1/4। ये क्या है बेटा, आपको गिवन है, ये क्या है बेटा, गिवन है। ठीक है, तो आप यहाँ पे रखिए, मैं इसको यहाँ सॉल्व कर देता हूँ बेटा। तो देखिए स्लोप हाँ अपने पास में 4x होगा, और ये 4 × -1/4, तो ये हो जाएगा अपने पास में -1। ये -1 आ गया बेटा अपने पास में, -1, यानी कि स्लोप कितना होगा इसका, -1 हो गया। आपको पता है अच्छे से कि स्लोप -1, इसका मतलब क्या होता है, स्लोप से क्या होता है बेटा, tan थीटा होता है। तो यहाँ पर tan थीटा कितना हो गया, -1 हो गया। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू क्या निकल के आई है, -1 निकल के आई है। अब देखिए, तो इसके लिए थीटा कितना होगा, तो वो हम निकालते हैं, और इस थीटा को निकालने के लिए आप ट्रिग्नोमेट्री की मदद लेंगे। तो आप बैक पोर्शन में जाइए, ट्रिग्नोमेट्री में जाइए, ठीक है, और उसमें आप जो है tan -1 की वैल्यू निकालिए। किस तरह से निकलती है मैंने आपको सिखा चुका हूँ, मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया है, बहुत प्रैक्टिस कराई है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। और शायद जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे होंगे तब आपको दिक्कत आई होगी कि यार सर ये क्यों पढ़ा रहे हैं, इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर जो है ये मैथमेटिक्स छुपी हुई होती हैं। तो उसको आप कैसे सॉल्व करते हो, तो वो चीज़ मैंने पहले ही सिखाई है। जो भी बेसिक मैथ्स सिखाए, एक भी एक्स्ट्रा नहीं है, वो सब बातें आपको सिखाइए जो एग्ज़ाम में आती हैं। ये क्वेश्चन जो है बेटा एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो देखिए, अब आप यहाँ पर -1 की वैल्यू निकालोगे, इसके लिए आप थीटा जो है वो फाइंड आउट करोगे। तो आप देख रहे हो बेटा, ये माइनस है, ये यहाँ पे क्या बताता है, ये यहाँ पर ये बताता है कि कौन सा कोऑर्डिनेट है, कौन सा कोऑर्डिनेट है। 1 जो है वो ये बताता है यहाँ पर कि यहाँ पर थीटा इक्विवेलेंट कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे बेटा कि 1 की जो वैल्यू होती है, थीटा इक्विवेलेंट जो होता है वो 45 के लिए होता है। कितना होता है, 45 के लिए होता है। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अब देखिए कोऑर्डिनेट माइनस क्या बताएगा, कोऑर्डिनेट बताएगा। अब देखते हैं कि ये कौन से कोऑर्डिनेट के अंदर है। तो देखिए, आपको अच्छे से पता है कि tan की वैल्यू जो होती है नेगेटिव, वो सेकंड और फोर्थ कोऑर्डिनेट में होती है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर ये जो tan है वो सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर है, और सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर कितना होगा बेटा, थीटा इक्विवेलेंट आपको दे रखा है कि कितना है, वो 45 है, ये आपको दे रखा है। तो इसका थीटा कितना हो जाएगा, थीटा ये हो जाएगा, और ये कितना जाएगा, 135 डिग्री हो जाएगा। फिर देखिए, मैंने ये कह दिया ना जी, ये जो है थीटा है वो फोर्थ कोऑर्डिनेट में है, तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में, तो मैंने ये फोर्थ कोऑर्डिनेट ये ले लिया बेटा, और मैंने एंगल इसका 45 मान लिया है। अब भाई थीटा का 45 दिया हुआ है, तो ये रखूंगा मैं यहाँ पर। अब ये इसके लिए थीटा कितना हो गया अपने पास में, 315 हो गया, 315 हो गया। अब आंसर में कौन सा वाला होगा वो अपन को देखना है कि आंसर ये होगा या ये होगा। यहाँ पे हमें 2 थीटा मिल गए हैं, एक मिल गया 135 डिग्री और सेकंड मिल गया हमें 315 डिग्री। तो कौन सा वाला होगा, ये वाला होगा या ये वाला होगा, ये अपन को देखना है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर आप पहली बार जब क्वेश्चन देख रहे हो तो उसी से पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो इसने एंगल लिया है वो एंगल लिया है सेकंड कोऑर्डिनेट वाला। तो सेकंड कोऑर्डिनेट वाला जो एंगल है वो तो कितना है, 135 डिग्री है। ठीक है, अगर बेटा ये यहाँ वाला पूछ लेता इधर से तो आप लेते 315 डिग्री, लेकिन यहाँ पर एंगल इसने ये वाला पूछा है, इसलिए यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, 135 डिग्री। बाकी आप ये भी देख सकते हो बेटा, ऑप्शन के अंदर 315 है ही नहीं, तो इस कारण ये वाला ऑप्शन इसका
करेक्ट होगा। तो इस तरह से बेटा यहाँ पर स्लोप दे करके, ग्राफ दे करके यहाँ पर आपसे एंगल भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे आपने ये देखा कि जब भी हम स्लोप पढ़ते हैं तो स्लोप के अंदर दो चीज़ें तो 100% आती हैं। एक तो ये आती है कि डिफरेंशिएशन आता है, यहाँ पर अवकलन आता है, और दूसरी चीज़ ये आती है यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री। बिना ट्रिग्नोमेट्री और बिना इसके अवकलन के आप स्लोप को नहीं पढ़ सकते। इसी कारण बेटा मैंने यहाँ पर स्लोप पढ़ाने से पहले ट्रिग्नोमेट्री भी ली और अवकलन भी लिया। इसके बाद ये सारी चीज़ें कंप्लीट होती हैं। तो इसको बोलते हैं बेटा सिस्टमेटिकली पढ़ना। अगर आप फिजिक्स को सिस्टमेटिकली पढ़ते हैं तब कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यूँ है कि मन में उठाया वैसे पढ़ दिया, आपको फिजिक्स कभी समझ में नहीं आएगी। जीरो से गिनती स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 ऐसे पढ़ो, आप जीरो से पढ़ो आप फिजिक्स को और कंटिन्यू पढ़ो। ठीक है कि भाई इसके बाद ये पढ़ना चाहिए, सिस्टम से पढ़ो। अगर आप सिस्टमेटिकली पढ़ते हो तो आपको फिजिक्स में कहीं भी दिक्कत नहीं आती है। लेकिन बेटा अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से नहीं पढ़ते हो, सही ढंग से नहीं पढ़ते हो, तो आपको दिक्कत आएगी, 100% आएगी, और उसी बच्चे को फिजिक्स जो है वो हार्ड लगती है। तो देखिए बेटा एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं बेटा 8, स्लोप की एक्सरसाइज 3 है, उसका क्वेश्चन नंबर 8 ले रहे हैं बेटा कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है। तो देखो इसमें बोल रहा है बेटा एट t बराबर x बराबर 0 दिया हुआ है। x बराबर 0, वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx, x बराबर 0 है और फिर क्या है वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx। यहां पर ये कहा हुआ है बेटा कि x बराबर 0 पर आपको dy अपॉन dx की वैल्यू जो है, मान है, वो आपको निकालना है। ग्राफ आपको दिया है बेटा, बिना ग्राफ के तो आप कैसे बताओगे कि x बराबर 0 कहाँ है, क्या कहानी है। तो इसकी अपन कहानी भी देख लेते हैं बेटा। ये इस तरीके से बेटा, ठीक है, ये 0 है, ये y है, ये x है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन दो तरीके से सॉल्व होता। इसने बोला वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx। अगर यहां पर मुझे y की इक्वेशन दी होती तो मैं इसको कैसे सॉल्व करता, y का मैं डिफरेंशिएशन कर लेता, अवकलन कर लेता, और अवकलन करा करके मैं वैल्यू ऑफ dy और dx की निकाल लेता। चूंकि मुझे यहां पर कोई इक्वेशन दे रखी नहीं है, जब मुझे यहां पर कोई इक्वेशन दे रखी नहीं है तब मैं इसे तो सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। तो अब दूसरा तरीका आता है स्लोप। क्योंकि बेटा आपको पता है कि dy अपॉन dx इस ग्राफ का स्लोप है, तो इस ग्राफ का स्लोप निकाल लीजिए, वही तो वैल्यू होगी dy अपॉन dx की। तो आप यहां पे देख लीजिए कि आप जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो, सॉल्व करोगे इसको तो यहां पर ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, dy अपॉन dx होगा, और स्लोप की वैल्यू आप निकाल लीजिए, वो क्या होगी dy अपॉन dx निकल के आ जाएगी। तो स्लोप निकालने के लिए आपके पास में क्या है, y का इक्वेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो आप, ये पॉइंट बनाइए और पॉइंट बना करके आसपास दो पॉइंट बनाइए और इनको मिला दीजिए। मिलाने से आपके पास में इसकी स्लोप आ जाएगी। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि स्लोप इसकी कितनी बेटा, इनफिनाइट जा रही है, अनंत जा रही है। तो इसका मतलब स्लोप इसकी कितनी है बेटा, इनफिनाइट हुई, इनफिनाइट हुई बेटा। तो इस अनंत होगी, हिंदी वाले बेटा अनंत होगी। तो हम बोल सकते हैं कि dy अपॉन dx की वैल्यू भी कितनी होगी, अनंत होगी, या हम बोल सकते हैं इनफिनाइट होगी, इनफिनाइट होगी, अनंत होगी। तो इस तरह से हमारे पास में जो ये है अपना स्लोप है इसकी, वो कितनी हो जाएगी, इनफिनाइट हो जाएगी। ऑप्शन भी दिए हैं बेटा, ए ऑप्शन में बेटा कितना 0 है, बी में कितना बेटा 1 है, सी में -1 है और डी में इनफिनाइट है। तो इसका आंसर जो होगा वो डी होगा। तो इसमें आप ऑप्शन डी को टिक कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें यहाँ पर
ग्राफ को देख करके हमने यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो इस तरह से हम एक ग्राफ और ले लेते हैं और फिर उस पर भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। आइए देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर है अपना 9, एग्जाम्पल 9 है और 9 एग्जाम्पल में क्या बोल रहा हमसे, एट पॉइंट P, एट पॉइंट P the value of dy upon dx is, उसी तरह का क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। ये बोल रहा है पॉइंट P पर dy अपॉन dx की वैल्यू क्या है, और देखिए इसका ग्राफ क्या है यहाँ पर। ये P पॉइंट है यहाँ पर इसका, फिर ये क्या बेटा y है यहाँ पर, और ये x है यहाँ पर, और इसके ऑप्शन दे रखे हैं बेटा कितना। फर्स्ट ऑप्शन है इसका 0, सेकेंड ऑप्शन इसका बेटा पॉजिटिव, सेकेंड ऑप्शन इसका पॉजिटिव, और थर्ड है बेटा नेगेटिव, सी है इसका ऑप्शन नेगेटिव ऋणात्मक, और डी ऑप्शन इसका बेटा इन्फिनाइट। अनंत। इस तरह से हमें एक ग्राफ दिया हुआ बेटा, ठीक है, और आपसे ये कहा है कि एट पॉइंट P द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx, P पॉइंट पर आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है dy अपॉन dx की। तो dy अपॉन dx की आप वैल्यू कैसे निकालोगे वो देखो बेटा। देखो यहां पर आप देखते हो कि dy अपॉन dx क्या है, पहले ये तो देख ले बेटा। तो आपने देखा कि ये खड़ी लाइन है और ये पड़ी लाइन है, इसका मतलब इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, इस ग्राफ का स्लोप। तो यानी कि आप इसको सॉल्व कर रहे हो इस क्वेश्चन को, तो हम बात करते हैं कि इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो dy अपॉन dx होगा। ये इस ग्राफ का स्लोप होगा dy अपॉन dx, ठीक है। यानी कि आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपको दो चीज़ चाहिए, या फिर तो ये कि इसका इक्वेशन चाहिए, समीकरण चाहिए। आप इस इक्वेशन का आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए, अवकलन कर दीजिए, आपके पास में dy अपॉन dx की वैल्यू निकल के आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपको यहाँ पर y की कोई भी इक्वेशन जो है वो गिवन नहीं है। जब y की इक्वेशन आपको गिवन नहीं है तब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। तब देखिए ये क्या है, स्लोप है, और आप इस ग्राफ का स्लोप निकाल दीजिए। तो जो स्लोप का मान होगा वही मान किसका होगा, dy अपॉन dx का होगा। तो स्लोप निकालने के लिए आप क्या करोगे कि जिस पॉइंट पर आपको स्लोप निकालना होता है उस पॉइंट पर आसे पासे दो पॉइंट बनाइए और उन दोनों पॉइंटों को आप मिला दीजिए। ये आपने यहाँ पर मिलाया है, तो मिलाया है तो ये एक स्पर्श रेखा होगी, एक टेंजेंट लाइन होगी, और आपने यहाँ पे देख रखा है, देख रहे हो इसको कि इसका जो स्लोप है वो कितना, 0 है। स्लोप इसका कितना यहाँ पर 0 है। तो यहाँ पर जो स्लोप निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0 निकल के आ रहा है। तो स्लोप जब 0 है इसका, तो हम बोलेंगे कि इसका dy अपॉन के अंदर जो dx होगा वो भी कितना होगा, 0 होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर dy अपॉन dx की वैल्यू जो निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, 0 निकल के आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो पहला ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट है। पहला ऑप्शन यहाँ पर क्या है, सही है। तो पहला ऑप्शन सही है, तो आप यहाँ पर इसको टिक कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या किया बेटा, इसको सॉल्व किया, ठीक है। तो इक्वेशन दी हो, तो जब इक्वेशन ना दी हो तो हम इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। जब इक्वेशन दी हो तब आप क्या करोगे, मान लो बेटा आपको कोई भी इक्वेशन दे रखी है, मान लो मैंने यहाँ पर ये दे दी कि y बराबर मैंने कह दिया बेटा 3x², और फिर मैंने ये बोल दिया कि x की वैल्यू है वो कितनी यहाँ पर 4 है, मैंने कह दिया बेटा। तब आप क्या करते, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। आपको बताएं कि इसका जो स्लोप है वो कितना होगा। देखिए यहाँ कह सकते हो बेटा आप, स्लोप जो है वो कितना होगा, dy अपॉन dx होगा। यही स्लोप है बेटा, ये देखिए
स्लोप यही है इसका dy/dx। फिर देखिए y की वैल्यू जो है वो यहाँ पर पड़ी हुई है, वो यहाँ पे आप रख सकते हो। तो आपने रखा d3x² और अपॉन में dx। अब देखिए अब आप इसको सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा पास में 3 × 2x यानी कि 6x, और x की वैल्यू आपके पास में पड़ी है बेटा कितना है 4। तो यहाँ पर लिखोगे x बराबर 4, तो यहाँ पर आपके पास में जो स्लोप आएगा वो कितना हो जाएगा 6 × 4 24, ये 24 आ गया। तो यानी कि आपको यहाँ पर बेटा किसी भी तरीके से आपको इक्वेशन दे दे तब भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और इक्वेशन ना दे और फिर भी बेटा dy/dx की वैल्यू आपसे पूछे तब भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो स्लोप की वैल्यू निकालोगे ना बेटा आप, तो वो स्लोप की वैल्यू तो क्या है बेटा dy/dx निकल के आती है। तो स्लोप की वैल्यू यहाँ पर dy/dx होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस पर जगह खींचिए, एक टेंजेंट लाइन खींचिए, और टेंजेंट लाइन खींचने से आपको स्लोप पता चल जाएगी। जो उसकी स्लोप होगी वही उसका जो है dy/dx की वैल्यू होगी यहाँ पर। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर जो स्लोप के जो क्वेश्चंस हैं वो हमने यहाँ पर सॉल्व किए। जब इक्वेशन दी गई हो तब हम कैसे सॉल्व करते हैं, और जब इक्वेशन ना दी गई हो तब हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो स्लोप की हमने जितनी भी वैरायटी है वो सारी वैरायटी हमने यहाँ पर सॉल्व कर ली है, ठीक है। स्लोप पे किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। स्लोप को हम किस तरह से बनाते हैं, पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप, है ना, उसके कई तरीके होते हैं, ठीक है। उसमें फिर बाद में आता है राइजिंग लाइन का, फॉलिंग लाइन का, वो हर तरीके से हमने यहाँ पर बताया स्लोप। फिर उसके बाद स्लोप पे कितने भी क्वेश्चन हैं वो हमने प्रैक्टिस किए, दुनिया भर के क्वेश्चन जो हैं वो हमने यहाँ पर प्रैक्टिस किए। तो स्लोप जो है वो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से कर लिया है। स्लोप क्या, डिफरेंशिएशन ले लो, स्टार्टिंग हमने ट्रिग्नोमेट्री ले लिया, ट्रिग्नोमेट्री ले लो, डिफरेंशिएशन ले लो, ठीक है। उसके बाद स्लोप हम लिया। ये तीनों टॉपिक जो है हमने बहुत बेस्ट तरीके से यहाँ पर किए हैं। इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएं कि चैप्टरों के अंदर जहाँ जहाँ भी इसके क्वेश्चन होते हैं ना वो सारे हमने यहीं पर ले लिए। अब आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने इसको सीरियसली पढ़ा है। बेसिक मैथ्स जो है बेटा वो एक बहुत ही अच्छा टॉपिक होता है, वो एक बेस होता है। अगर आपका बेस स्ट्रांग है तो आगे आपको मेरी शर्तिया बात है कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। भाई जब नींव ही मजबूत नहीं है तो उसमें मकान कैसे खड़ा हो सकता है। नींव को मजबूत बनाना हमें, तो हमने यहाँ पर बेसिक मैथ्स इसीलिए पहले उठाया कि जब चैप्टर आप पढ़ रहे हो तब आपको उसके अंदर कोई किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे होते हैं तो बीच में ये बेसिक मैथ्स का पोर्शन आ जाता है तो बच्चा का माइंड डाइवर्ट हो जाता है। वो फिर साइंस तो पढ़ता नहीं, फिजिक्स पढ़ता नहीं है, वो फिर मैथ्स में खो जाता है। फिर उसके जो उसका फ्लो है वो कम हो जाता है, फ्लो कम होते ही सारा गेम खत्म, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसलिए अपने बेसिक मैथ्स को पहले उठाते हैं कि बेसिक मैथ्स के अंदर हम वो सारी चीज़ें ले लेंगे जो मैथमेटिक्स प्रॉब्लम जो है नीट वाले बच्चों को आती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर वो सारी प्रॉब्लम यहीं पे ही फिनिश कर देनी है। तो अब स्लोप हो गया है, डिफरेंशिएशन हो गया है और इंटीग्रेशन हो गया है। अब हम लेंगे नेक्स्ट टॉपिक ग्राफ, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ग्राफ को स्टार्ट करने जाऊँगा, स्टार्ट करूँगा बेटा ग्राफ, और ग्राफ को भी हम बड़े डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन जो हैं हमारे ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं हमारे अलग अलग चैप्टरों के अंदर, वो सारे के सारे में क्वेश्चन जो हैं वो मैं यहाँ पर ग्राफ में आपको पढ़ाऊँगा। लेकिन वही बात है बेटा, आगे ये चीज़ पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि हम पीछे का भी हमेशा याद रखें। तो आप इसको अच्छे से अगर पढ़ते हो, मन लगा के पढ़ते हो, तो आपको कुछ भी रिवाइज करने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप उसको सीरियस नहीं लेते हो तब बेटा प्रॉब्लम आएगी। तो बेसिक में इसको यहीं पर सुलझा दो, वापस दोबारा रिविजन करने वाला काम भी ना रहे। तो इसको आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है, और मस्त रहिए। आप चीज़ों को अच्छा करना है आपको, बस ये चीज़ ध्यान रखिए। अगर आप चीज़ों को अच्छे कर लेते हो तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, नीट आपका होगा। तो ठीक है बेटा, आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट डे जो है अपन ग्राफ लेंगे, और तब तक आप मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। ओके बेटा, थैंक यू।